वेलकम टू निर्गुण ब्लॉग्स। पिछले हफ्ते ही हमने नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस एस का डार्क एडिशन डीसीए पेट्रोल इंजन के साथ खरीदा और हमने अपना कंप्लीट बाइंग एक्सपीरियंस की खरीदते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे प्राइस को हमने नेगोशिएट किया, पीडीआई में क्या फॉल्ट निकल के आया जिसके कारण हमें दूसरी गाड़ी लेनी पड़ी। इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में एक वीडियो बनाकर अपलोड किया और उस वीडियो को आप सबने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे। कुछ लोग एक्सेसरीज के बारे में जानना चाहते थे कि कौन कौन सी एक्सेसरीज हमने फ्री में ली, कौन कौन सी हमने परचेज किया। कुछ लोगों का सवाल था कि पीडीआई में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोगों के सवाल थे कि बुकिंग अमाउंट देने के बाद जो उनका डीलर है वो बीच में डिलीवरी से पहले ही और पैसे मांग रहा है, क्या उनको पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। हम अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं हर एक कॉमेंट पे रिप्लाई करने का, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि हर एक टॉपिक पे जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको कवर करते हुए अलग-अलग वीडियो बनाएँ। एक वीडियो हम प्राइस नेगोशिएट कैसे करते हैं उस पर बनाएँगे। एक वीडियो हम इस पर बना रहे हैं कि पीडीआई कैसे करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे जो वीडियो अवेलेबल हैं, उसमें वो सारी पीडीआई की चीज़ बताई ही नहीं गई है जो एक्चुअल फॉल्ट निकल के आता है, जो प्रॉब्लम हमारे साथ आया, वो सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं उस पर भी हम एक वीडियो बनाने की सोच रहे हैं। आज का ये वीडियो है एक्सेसरीज़ को लेके। अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो हमने उसमें बताया है कि कैसे हमने डीलर से बहुत सारे एक्सेसरीज जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लिए। होता ये है कि जब आप डीलर के साथ प्राइस नेगोशिएट करते हैं तो एक पॉइंट के बाद आके वो रुक जाता है और कहता है इससे नीचे मैं नहीं जा सकता। तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए कि डीलर से आप मांगना चाहिए कि इस गाड़ी की जो एक्सेसरीज की जो लिस्ट है जो आप बेचते हैं, वो हमें एक लिस्ट दीजिए। वो आपको प्रिंट आउट निकाल कर दे देगा एक। वो आप एक्सेसरीज का लिस्ट लेके और उसमें टिक लगा के कुछ बेसिक एक्सेसरीज जो है वो आप बोल सकते हैं डीलर को कि ठीक है आप जो प्राइस बोल रहे हो इससे नीचे आप नहीं जा सकते, लेकिन इस प्राइस में मुझे ये सारे एक्सेसरीज भी चाहिए। तो कई सारे एक्सेसरीज जो है उसको लगाने के लिए मान जाता है और वो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा डील बन जाता है। उसी तरह हमने भी कई सारी एक्सेसरीज फ्री ऑफ कॉस्ट डीलर से लिया। कुछ एक्सेसरीज जो हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट लगते हैं वो हमने परचेज किया। कुछ एक्सेसरीज हमने डीलर से ही लिया, टाटा का जेन्युइन एक्सेसरीज जो वहाँ बेचते हैं उनसे ही हमने लिया। कुछ हमने अभी जो आपको पता है कि बिग बिलियन डेज और अमेजन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जो है उस तरह का चल रहा है जिस पे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, वहाँ हमने ऑर्डर कर रखा है। तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ कौन-कौन से एक्सेसरीज़ हमें फ्री मिले, कौन-कौन सा एक्सेसरीज़ हमने खरीदा है अपनी नई गाड़ी के लिए और कौन-कौन सा एक्सेसरीज़ है जिसको हमने अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर कर रखा है, वो हमें डिलीवर होने वाला है। उन सब के बारे में आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। जिन लोगों ने नया कार खरीदा है उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। जो कार खरीदने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा कि ये कैसे वो डीलर के साथ नेगोशिएट करके फ्री में क्या-क्या चीज़ें लगवा सकते हैं और डीलर मान जाएगा इन चीज़ों पर। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमने अपनी कार में कौन-कौन से एक्सेसरीज़ लगवाए हैं। सबसे पहला एक्सेसरीज जो हमने लगवाया है वो है मड फ्लैप्स। अगर आप कार की बियर्ड फोटोग्राफ देखेंगे तो उसमें मड फ्लैप नहीं लगा होता है। जब भी टायर आपके किसी कीचड़ में या पानी के एरिया से गुजरता है तो वो पीछे की तरफ पानी के छींटे फेंकता है, जिससे कार बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो उसके लिए मड फ्लैप एक छोटा सा एक्सेसरीज होता है। इस एक्सेसरीज को हमने डीलर से फ्री में लगवाया। नेक्स्ट जो फ्री एक्सेसरी है वो है ये डोर एज गार्ड, इसको बोलते हैं। बहुत छोटी सी एक्सेसरीज है, सस्ता भी आता है, बाहर भी आपको बहुत चीपली मिल जाएगा। ये एक्सेसरीज का काम ये होता है कि एक तो ये थोड़ा सा क्रोम एलिमेंट ऐड कर देता है, और दूसरा कि जब आप दरवाजे को खोलते हैं कभी साइड में, और साइड में कुछ ऑब्स्टेकल होता है, कोई बाउंड्री होती है, उस पर कई बार आपके दरवाजे जो हैं टकरा जाते हैं और उसमें डेंट आ जाता है, तो ये उस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है डोर एज गार्ड। साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि हम आपको बेयर गाड़ी की भी फोटोग्राफ्स जो हैं आपको दिखाते जा रहे हैं। उसमें रेड कलर से मार्क्ड है कि कैसे ये बेयर कार कैसी दिखती है, और ये जब हमने लगवा लिया तो कैसा दिख रहा है। हमारी कार अभी थोड़ी सी गंदी है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट जो एक्सेसरीज है इसको बोलते हैं बॉडी साइड मोल्डिंग क्रोम गार्निश। अगर आप बेयर फोटोग्राफ देखेंगे गाड़ी की तो इसमें जो साइड मोल्डिंग आता है, साइड में जो थोड़ा सा मोल्ड किया हुआ है ये पार्ट, जो कि
डिज़ाइन एलिमेंट की तरह से एक ऐड होता है। तो अगर आप बेयर्ड फोटोग्राफ देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वो प्योर ब्लैक आता है। चूँकि हमारा डार्क एडिशन है, पूरी की पूरी गाड़ी ब्लैक होती है, तो उसमें थोड़ा-सा डिज़ाइन एलिमेंट और ऐड हो तो कुछ सिल्वर कलर का, कुछ क्रोम की जो है गार्निश हमने ऐड करवाया। ये भी फ्री है। बीएसएम क्रोम गार्निश जो है ये हमने लगवाया, ये भी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ऐड करवाया अपने जो डील था उसके अंदर ही। उसके बाद अगर आप गाड़ी के सामने आएंगे तो सामने जो नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट के साइड में आप ब्लैक कलर का एक देख पा रहे होंगे फ्रेम। उस फ्रेम की भी एक कॉस्ट लगाते हैं ये डीलर, लेकिन हमने कहा कि ये जो फ्रेम होगा ये भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेंगे और इस पे भी डीलर बहुत आसानी से मान जाता है। अगर आप गाड़ी के पीछे आएंगे तो पीछे भी अगर आप बेयर फोटो देखेंगे तो ये कम्प्लीटली ब्लैक होता है। यहाँ पर भी हमने एक क्रोम की गार्निश करवाई है जिसको कि बैक बम्पर क्रोम गार्निश बोलते हैं, जिससे एक बस डिज़ाइन एलिमेंट ऐड होता है और पीछे से अगर कुछ टकराता है तो वो ब्लैक जो ओरिजिनल पार्ट है उसकी जगह इस क्रोम में टकराए, इसके लिए ये यूज़ होता है। बेसिकली तो ये सिर्फ एक डिज़ाइन एलिमेंट ही होता है, क्योंकि पूरी गाड़ी ब्लैक है तो थोड़ा सा क्रोम ऐड होने से थोड़ा सा लुक इसका इन्हांस होके आता है। उसके बाद बूट खोलकर हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर अभी हमारा क्या क्या रखा है, और इसमें भी कुछ एक्सेसरीज़ के पार्ट हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे बूट के अंदर में मैट्स रखे हुए हैं। ये एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट हमने रबर मैट्स लिया था डीलर से। जब आप गाड़ी की बियर इंटीरियर की फ़ोटोग्राफ देखेंगे तो उसके अंदर एक कालीन बिछा होता है, एक मैट सा बिछा होता है जिसको कि आप रिमूव नहीं कर सकते, और कोई भी आदमी पाँव से वो हमेशा गंदा ना हो जाए, और उसको साफ़ करना भी बहुत मुश्किल है, अंदर तो आप धो नहीं सकते। उसके लिए लोग मैट डालते हैं गाड़ी में। और ये मैट्स भी जो हैं बहुत तरह के आते हैं, 3D मैट, 7D मैट, नॉर्मल रबड़ मैट। तो 7D मैट तो हमें लगवाना था बाहर से, हमें ये पता था कि 7D मैट लगवाना पड़ेगा, क्योंकि टाटा का जो ओरिजिनल 7D मैट है वो बहुत ही महंगा, 7-8 हज़ार रुपये का रेट बता रहे थे वो। तो हमने कहा कि फ्री में तुम हमें रबड़ मैट्स दे दो। रबड़ मैट्स हमने 4 जो हैं चारों जगह के लिए हमने फ्री में ले लिया। तो अभी तो गंदा है ये, क्योंकि अभी अभी हमने इसमें 7D मैट लगवाया है बाहर से, तो इसलिए हमने वो जो रबड़ मैट था उसको निकाल के और बूट में मैट की तरह उसको हम यूज़ करेंगे। ये कुछ जो प्रोडक्ट्स अमेज़न से मंगाए हैं वो देखिए। सबसे पहले तो ये जो टूसा का कॉर्डलेस टायर इन्फ्लेटर जो है, इसकी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं। इस टायर इन्फ्लेटर की खासियत ये है कि ये आपका कॉर्डलेस भी काम कर सकता है, यानी कि आपके पास सिर्फ ये बैटरी से ऑपरेट होकर, बैटरी ऑपरेटेड भी है ये, और ये 12 वोल्ट का जो गाड़ी के अंदर में गैस लाइटर सॉकेट होता है उससे भी ये काम कर देता है। तो ये डुअल पर्पस है, इसलिए हमने ये टायर इन्फ्लेटर ख़रीदा और इसकी वीडियो भी हमने डाल रखी है। ये बहुत अच्छा काम कर सकता है, हम इससे कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हैं। अगर आप भी ये ख़रीदना चाहते हैं तो इसके भी जो बाइंग लिंक है वो हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। दूसरा हमने ये अमेजन से ही ख़रीदा है, ये डस्टर है एक तरह से, जो पासू का। थोड़ा सा ये हमें लगता है कि इससे काफ़ी सस्ते भी मिल जाते हैं अमेज़न पे आपको, या फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाते हैं डस्टर इस तरह के। लेकिन इसकी जो रेटिंग थी वो बहुत ज़्यादा, लगभग 40,000 लोगों ने इसको रेट किया हुआ है और इसकी रेटिंग अमेज़न पे बहुत अच्छी थी, तो हमने इसको सोचा कि इसको मंगाते हैं। और इसके अंदर ये बोलते हैं, जो कंपनी क्लेम करती है कि एक अलग तरह से पॉलिश किया हुआ है, जो कि 1 साल से ज़्यादा भी आप यूज़ करो और जितना ज़्यादा यूज़ होता है उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते जाता है ये। इसका भी आपको बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद जो अगले एक्सेसरीज है इसके साइड में चल के देखते हैं, ये है रेन वाइज़र, इसको बोलते हैं विथ क्रोम गार्निश। नॉर्मल रेन वाइज़र थोड़े सस्ते आते हैं लेकिन क्रोम के साथ थोड़े महंगे आते हैं। हमने कहा कि नहीं, हमें क्रोम वाला चाहिए, और ये भी हमने डीलर से फ्री ऑफ कॉस्ट लिया। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सेसरीज़ है, अगर आप बेयर्ड फ़ोटो देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा। जो रेन वाइज़र लग के नहीं आता है, और ख़ास करके बारिश के दिन में, बारिश बाहर हो रही है, आप हल्का सा शीशा खोलना चाहते हैं कि बाहर से फ्रेश एयर अंदर आए और बारिश का पानी भी अंदर ना आए, तो उसमें ये हेल्प करता है रेन वाइज़र। ये रेन वाइज़र जो है टाटा का ओरिजिनल हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डीलर से अपने डील में ही ऐड करवाया। अब हम गाड़ी के अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं कि और क्या-क्या है। अभी आप अंदर में ये देख सकते हैं कि ये 7D मैट है। ये 7D मैट हमने बाहर से अभी ख़रीदा है और इसका जो हमें कॉस्ट पड़ा है वो 2200 रुपये का आया है। 2200 रुपये का ये 7D मैट है, इससे पूरा कवर हो जाता है। ख़ास करके ये बीच का हम्प का एरिया देखिए, जो रबड़ वाला मैट था हमारा, वो रबड़ का मैट सिर्फ 4 जो है, 2 आगे और 2 पीछे था, और थोड़ा सा भी वो साइड के पोर्शंस को कवर नहीं करता। लेकिन ये 7D मैट जो है ये बीच का हम्प का जो एरिया है उसको भी पूरा कवर कर लेता है और पूरा अच्छे से साइड में कवर करता है, जिससे कि
कहीं से भी गंदा हो तो इसको आप बाहर निकाल के इसको साफ़ कर सकते हैं। और इसमें वेलक्रो लगा हुआ है, मेनली जो मेन एरिया है जहाँ पे ज़्यादा गंदा होता है, सिर्फ आप इसको वेलक्रो को आप उखाड़िए और इसको धो धा के और सुखा के आप फिर से आप अंदर डाल सकते हैं। तो ये मैट काफ़ी अच्छा लगा हमें, और ये अमेज़न वगैरह पे भी मिलता है, लेकिन उस पे हमें महंगे मिल रहे थे, और लोकल मार्केट से ये हमने ख़रीदा, ये 2200 रुपये का हमें मिल गया। तो ये एक अच्छा एक्सेसरीज़ है जिसको कि आपको यूज़ करना चाहिए अपने गाड़ी में ज़रूर से। ये हमने कृष्ण जी की मुरली है, इसको भी हमने अमेज़न से ख़रीदा है। इसका भी बाइंग लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डीलर से भी हमने फ्री में एक आइडल लिया, वो आइडल गणेश जी की एक मूर्ति थी। उस मूर्ति को हम अपने घर के मंदिर में यूज़ कर रहे हैं। वो गणेश जी की मूर्ति यहाँ नहीं लगी हुई है, क्योंकि डैशबोर्ड पे बहुत ज़्यादा चीज़ें भी रखना उतना अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हमने अमेज़न से ये एक मंगाया, मार्बल का कृष्ण जी की मुरली है, इसको हमने अपने डैशबोर्ड पे लगाया है। दूसरा ये आप देख सकते हैं, ये टाटा जेन्युइन एसेसरीज़ का ये जेल बेस्ड परफ्यूम है। ये अच्छा है काफ़ी, इसका फ्रेगरेंस। ये भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये सारे जो एक्सेसरीज़ हैं वो बहुत महंगे नहीं होते, तो जो सस्ते एक्सेसरीज़ थे वो तो हमने लगभग सारे ही फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करवा लिए अपने पैकेज में। ये भी हमें फ्री मिला। उसके बाद एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सेसरीज़ है, जो कि आजकल के ज़माने में आपको 100% अपने गाड़ी में लगवाना चाहिए, वो होता है डैश कैम। और ये जो है, ये एक ब्लोपंग का डैश कैम, इसमें बोथ फ्रंट और रियर दोनों के कैमरे इसमें आते हैं। फ्रंट का जो है वो 4K रिजोल्यूशन है, और बैक का 1080p रिजोल्यूशन है। ये हमने टाटा वालों से ही, उनके अगर आप जेन्युइन एक्सेसरीज़ का प्राइस लिस्ट देखेंगे, उसमें ये 10,590 रुपये का है। लेकिन हमने इसको अपने डील में ऐड करवाया, और हमने कहा कि इसका हम एक्स्ट्रा दे देंगे पैसा, लेकिन इसका तुम 9,000 रुपये लगाओ, तो उन्होंने 9,000 रुपये में दे दिया। नॉर्मली अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ब्लोपंग का डैश कैम, जो कि बोथ फ्रंट एंड रियर का आता है, तो वो आपको मिल जाएंगे 8,000 रुपये के, लेकिन नॉर्मली वो 1080p या 2K का मैक्सिमम मिलता है। और ये ब्लॉकपंक वालों ने स्पेशली टाटा के लिए बनाया हुआ है, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होता। ये 4K में रिकॉर्ड कर सकता है, तो इसलिए हमने इसको लगवाया। ये फ्रंट और बैक ये दोनों लगवाना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अचानक से कुछ भी आपके साथ सड़क पे हो सकता है। तो इसमें जो प्रूफ होता है वो आपके साथ हमेशा आपके फ़ोन में अवेलेबल होता है। ब्लोपंक का जो एक मोबाइल ऐप आता है, उससे आप कोई भी फुटेज आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैमरा ये ओके ओके है, हम बहुत इसको कोई इंडोर्स नहीं करते कि आप ब्लोपंक का ही लगवाएं। इस रेट में और भी कई सारे आपको 70 MI है, क्यूबो है, उन सब के कैमरे मिल जाएंगे। इसका क्वालिटी भी ठीक है, लेकिन हाँ, शायद आई थिंक इस रेट में इससे और बेटर हो सकता है। नॉर्मली डे का तो सभी कैमरे अच्छे ही वीडियो कैप्चर कर लेते हैं, नाइट से ज़्यादा पता चलता है। तो नाइट का रॉ फुटेज जो है मैं अटैच कर रहा हूँ, आप इसको देखिए, इसको देख के आप समझ सकते हैं कि ये आपको कैसा इसका वीडियो क्वालिटी है। तो ये हमने एक एक्स्ट्रा सिर्फ टाटा वालों को दिया, जो कि हमने पैसे पे करके लगवाएं, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। इन सब के अलावा जो एक और चीज़ हमने लगाया वो है ये इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट। ये जो आप नेक्सॉन लिखा हुआ देख रहे हैं, ये दरवाज़ा खोलने पे एक्चुअली ये जल रहा है, लेकिन अभी दिन है तो आपको नहीं पता चलेगा। अंदर बैठ के मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये ब्लू कलर में ये इल्यूमिनेट होता है। इसका फ़ायदा ये होता है, ये नॉर्मली जब आप चढ़ते हैं तो यहाँ पे आपके जूते रखे जाते हैं, आप पाँव रख के चढ़ते हैं, तो यहाँ का कलर जो है गाड़ी का वो निकलने लगता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इस पे पाँव रख के चढ़ेंगे तो इस पे केवल आपका फुटप्रिंट आएगा, नीचे का पेंट आपका प्रोटेक्टेड रहता है। अभी आप देखिए, इसको अंदर से आप देखेंगे तो ब्लू कलर का आपको लाइट समझ में आ रहा होगा कि ये जलता है, रात को ये इसकी लाइट अच्छी आती है। ये भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट टाटा वालों से ऐड करवाया। जो इसका प्लेट है वो नॉन इल्यूमिनेटेड भी आता है। आप इसको बाहर से भी लगवा सकते हैं, बाहर बहुत सस्ते में लग जाते हैं, लेकिन चूंकि इसमें वायरिंग का काम है, ये वायर से कनेक्ट होता है जिससे ये जलता है। तो नॉन इल्यूमिनेटेड तो आप बाहर से लगवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इल्यूमिनेटेड लगवाना है या कोई भी वायरिंग वाली चीज़ है, तो हम तो ये प्रेफर करते हैं कि आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही लगवाना चाहिए, क्योंकि वायरिंग से छेड़छाड़ करने पर अक्सर जो कंपनीज़ हैं वो आपका वारंटी वॉइड कर देती हैं। इसलिए हमने ये सोचा कि चूँकि इससे वायरिंग से ये जलेगा, तो ये हम सर्विस सेंटर से ही करवा लेते हैं। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमने ऐड करवाया डीलर से, कि ये सारी चीज़ें हमारा फ्री में तुम करके दो। इतनी सारी चीज़ें जो हैं हमने ऐड करवाया डीलर से, और इन सब का अगर आप डीलर का प्राइस ऐड करेंगे तो ये 15,126 रुपये होता है।
तो इन अ वे जो डीलर हमें एक प्राइस पे आके स्टक हो गया था कि इससे नीचे हम नहीं जाएंगे किसी भी हालत में, उनसे हमने 15,126 रुपये का और डिस्काउंट ले लिया। अगर ये सारी चीज़ें आप बाहर से लगवाते हैं तो हो सकता है इससे आपको सस्ते हाफ रेट में 7-8 हज़ार में ही हो जाए, लेकिन फिर भी 7-8 हज़ार का तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल गया ना इन एक्सेसरीज़ के माध्यम से। तो ये एक अच्छा तरीका होता है। हम एक सेपरेट वीडियो बना के भी आपको बता देंगे कि आपको कैसे नेगोशिएट करना है और बेस्ट डील कैसे डीलर से लेना है। इन सारे एक्सेसरीज़ के अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमने अमेज़न से ऑर्डर कर रखा है। जैसे कि एक मेटालिक की चेन, जो की आता है उसके लिए कवर, उसके अलावा एक पीडीलाइट मल्टीपर्पस स्प्रे है, अगर कहीं पे छोटे-मोटे रस्ट आ गए तो वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। उसके अलावा एक एमिशी ऑटो यूनिवर्सल पंचर टूल किट एक हमने मँगवाया है। हमारे पास टायर को इन्फ्लेट करने के लिए टायर इन्फ्लेटर तो है, लेकिन पंचर को बहुत ईज़िली रिपेयर भी किया जा सकता है, उसके लिए एक टूल किट इम्पोर्टेंट होता है। उसके अलावा हमने एक 3M का कार डैशबोर्ड ड्रेसर भी मंगाया है, जो कि कार के अंदर का जो डैशबोर्ड होता है उस पे बस आप स्प्रे करके थोड़ा सा वाइप कर देते हैं, तो उसमें काफ़ी जो छोटे मोटे स्टेन्स होते हैं वो निकल भी आते हैं और काफ़ी अच्छा ग्लॉसी शाइन देता है। इन सारे प्रोडक्ट्स की भी बाइंग लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और भी कौन कौन से एक्सेसरीज जो हैं जो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं वो कैटेगरी वाइज अच्छे से डिटेल में हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको और भी कोई भी क्वेरी है, आप चाहते हैं कुछ और जानना, अगर आप नया कार खरीदने वाले हैं, तो उसके बारे में आपके माइंड में कुछ और क्वेश्चंस हैं, अगर आप टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस एस के बारे में जानना चाहते हैं, खास करके उसके डीसीए और पेट्रोल इंजन के साथ, जो कि ऑटोमेटिक होता है, उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कीजिए। हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे आपके हर एक कमेंट का आंसर करने का। आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं फिर। थैंक यू।